जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10वीं की कुछ मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव के बारे लेकर के आए हैं। ठीक है, जो भी बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। देखिए आपका पहला प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, जो नेत्र, ठीक है, जो नेत्र इस निकट वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है, ठीक है, उसमें दोष हो सकता है। जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है वह निकोन दोष से ग्रसित है। देखिए जो दोष जिसको होता है उसको वही वस्तु दिखाई देता है। तो अगर निकट का वस्तु नहीं दिख रहा है तो आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्लियर, ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े आंतरिक यात्री को आकाश कैसा दिखता है? उसको काला दिखेगा मेरे बच्चों, उसका काला दिखेगा। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपका, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो आपका क्या है? वो आपका दृष्टिपटल है। क्लियर है, वो आपका क्या है? वो आपका दृष्टिपटल है। ठीक है, वो आपका दृष्टिपटल है। ये डी नंबर आपका हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका, देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, जिस वस्तु, ठीक है, जिस वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किसी भाग पर, अगर आंख के किसी भाग पर पड़ता है, ठीक है, तो वह है, अगर पड़ता है ना तो वह है आपका रेटिना है। ये बी नंबर आपका क्लियर सही हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे 5वां नंबर आपका प्रश्न क्या है, कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया, तो मानव में आपका उत्तल पाया जाता है यार, उत्तल। ए नंबर हो जाएगा आपका सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका 6 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? ठीक है, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? यह आपका अवतल लेंस से होता है। बी नंबर आपका क्लियर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 7वां नंबर आपका प्रश्न क्या है, सेप्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव सबसे अधिक है? तो सेप्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक है? ये आपका बैगनी हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल क्लियरली सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 8वां नंबर देखिए प्रश्न आपका क्या है, प्रकाश के, ठीक है, प्रकाश के किस तरंग दैर्घ्य का सबसे अधिक, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, सबसे अधिक होता है? तो ये आपका लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर आपका प्रश्न है, मानव नेत्र जिस, ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, मानव नेत्र जिस भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो आपका दृष्टिपटल है। डी नंबर क्लियरली सही हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद 10वां नंबर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है हुआ है, तो ये आपका है ना, बता दिए ना, ये आपका कॉर्निया है, सॉरी ये आपका क्या है, क्लियरली ये आपका जिस भाग पर पड़ता है ना ये आपका रेटिना है। ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस, उत्तल लेंस मेरे बच्चों, उत्तल लेंस। चलिए सेप्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग क्या होता है, किया जाता है? सेप्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सेप्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं, जो कि इस प्रकार से होता है। ठीक है, बैजानी हप्पी नाला के बारे में आपको पता होगा, नहीं तो आप मेरा सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़िएगा, वहां आपको पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपको 13वां प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य का अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में, ठीक है, दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे लाल हो जाएगा मेरे बच्चों। बी नंबर आपका क्लियरली सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका 14 नंबर, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होगी, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर सी नंबर है आपका, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 15 में आपका प्रश्न क्या कह रहा है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, मानव नेत्र जिस भी भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका दृष्टिपटल हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं मानव नेत्र, ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण बता रहा है। ठीक है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है, तो ऐसा हो पाने का कारण है आपका समंजन है। ठीक है, समंजन है, जो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे आपका 17 नंबर, चंद्रमा खड़े आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होगा मेरे बच्चों? काला प्रतीत होगा ना, काला हो जाएगा। आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश कितने, ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश आपका कितने रंगों के मेल से बनता है? ठीक है, श्वेत प्रकाश आपका बन जाता है 7 रंग के मेल से, जो कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इसमें आपको 19वां प्रश्न, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में आपको क्लियरली बता दिया गया, दृश्य प्रकाश में किसका तरंग दैर्घ्य, तो ये आपका लाल होता है ना, लाल हो जाएगा, जो कि आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इंद्रधनुष का बनना जो आपका किस परिघटना पर आधारित है, जो इंद्रधनुष बनता है ना वो किस परिघटना पर आधारित है? वो आपका प्रकाश के वर्ण विक्षेपण है पर है, जो कि आपका सी नंबर क्लियर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं आपका 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता, उस नेत्र में होता है, जो निकट की
वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष। क्लियरली आपका ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका 22 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न, निम्न में किस दृष्टि दोष में नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, धुंधला और अपारदर्शी हो जाता है, यह आपका मोतियाबिंद हो जाएगा। बी नंबर आपका क्लियरली सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं सेप्टम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। क्लियरली मेरे बच्चों, सेप्टम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो सेप्टम प्राप्त करने के लिए आपका प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रिज्म का आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, सेप्टम में किस रंग के किरण का विचलन का झुकाव सबसे कम होता है। किस रंग के किरण के विचलन का झुकाव सबसे कम होता है। सेप्ट्रम में किसका सबसे कम होता है, ये आपका लाल रंग का, ठीक है, सबसे लाल रंग का सबसे कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कि दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष का अगर कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है तो उसको उत्तल लेंस के द्वारा ठीक किया जा सकता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 26 नंबर, प्रिज्म से प्रकाश के कौन सी परिघटना घटती है। ठीक है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, आपका वर्ण विक्षेपण का घटना घटता है, या सी नंबर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखें आपका 27वां प्रश्न क्या कह रहा है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित कर देता है। ठीक है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित कर देता है विद्युत सिग्नल में, विद्युत सिग्नल हो जाएगा आपका विद्युत सिग्नल। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपका 28वां प्रश्न, नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। ठीक है, जो व्यक्ति की नेत्रदान करता है उसका आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। देखिए 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष, इसमें से कोई भी आयु सीमा वाला व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो डी नंबर आप लगा सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णित को कहा जाता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णित को कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है टिंडल प्रभाव। बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसका टिंडल प्रभाव सी नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, सामान्य, ठीक है, सामान्य नेत्र को दूरबिंदु, सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु कितनी होनी चाहिए। सामान्य मानव नेत्र का दूरबिंदु आपका अनंत होना चाहिए, जो आंख आपका, ठीक है, अनंत। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष वाले के व्यक्ति के चश्मे में तो निकट अवतल लेंस होता है, जो कि आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं आपका प्रश्न 32 नंबर। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, मानव नेत्र में उपस्थित होता है। ठीक है, मानव नेत्र में उपस्थित होता है, तो मानव नेत्र में आपका उपस्थित होता है उत्तल लेंस। ए नंबर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपका है नेक्स्ट क्या कह रहा है। ठीक है, ये आपका 33 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए। तो मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकालना, 4 से 6 घंटा हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही होगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 से 6 घंटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपका इनमें कौन सा, ठीक है, इनमें कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, इनमें कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है, तो इसमें हो जाएगा आपका मधुमेह रोग और दमे का रोग, ये दोनों नेत्रदान कर सकता है। ठीक है, ये दोनों आपका नेत्रदान कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा रंग, ठीक है, कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है, तो ये आपका लाल रंग हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपका है 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो रंग सबसे अधिक विचलित होता है। ठीक है, तो रंग सबसे अधिक जो विचलित होता है वह है आपका बैगनी हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रकाश एक पतली प्रिज्म से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं। ठीक है, इस झिल्ली को कहते हैं सभी रंगों के क्रम में, सभी, देखिए इस झिल्ली को क्या कहता है, देखिए जब इस झिल्ली को सभी रंगों से कम होता है ना, देखिए इस झिल्ली को प्रकाश जब एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है प्रकाश, तो इसको हम लोग कॉर्निया कहेंगे ना, ये आपका बी नंबर तो सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपका 38वां प्रश्न क्या कर रहा है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है, इनमें लाल रंग के प्रकाश का विचलन क्या होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपका क्या कह रहा है, 39 नंबर है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है। ठीक है, चूजे के दृष्टिपटल में कौन सी कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, उसके बाद आपका है 40 नंबर क्या कह रहा है, सूर्योदय से सूर्यास्त के समय सूर्य गोला दिखता है या गोल दिखता है। ठीक है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य गोल दिखता है, इसका कारण दिखता है तो चपटा, क्या इसका कारण चपटा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपका 41वां प्रश्न क्या कह रहा है कि कांच का प्रिज्म किस वर्ण के लिए अधिकतम है। ठीक है, कांच का प्रिज्म किस वर्ण के लिए अधिकतम है, तो ये आपका बैगनी रंग हो जाएगा, जो कि आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, उसके बाद देखिए आपका क्या कह रहा है, 42 नंबर आपका लाल
गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होता है, ठीक है, यह कैसा प्रतीत होता है, यह आपका काला प्रतीत होता है। सी नंबर हो जाएगा आपका मेरे बच्चों, सी नंबर क्लियरली सही हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, ये आपका तीनों हो जाएगा, लाल नीला हरा, ये आपका तीनों प्रकाश का प्राथमिक वर्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका 44 नंबर है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र की फोकस दूरी लगभग होती है, ठीक है, अभिनेत्र की फोकस दूरी लगभग क्या होता है, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर का होता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या है, अति सूक्ष्म कण, जिस, ठीक है, अति सूक्ष्म कण जिस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करता है, जिस तरह के प्रकाश को प्रकिरणित करता है उसे कहते हैं हम लोग नीला कहा जाता है, नीला, ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ता है। उसके बाद क्या है, किसी प्रिज्म से होकर गुजरने वाले प्रकाश के लिए आपतन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण, आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर हो तो निर्गत कोण का मान क्या हो जाएगा, निर्गत कोण का मान क्या हो जाएगा इसमें, ठीक है, निर्गत कोण का मान आपका हो जाएगा एल आई के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आई के बराबर हो जाएगा। चलिए इसमें डी नंबर आपका क्लियरली सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 47 नंबर, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने देर का अंतर होता है, यानी कितने समय का अंतर होता है, ठीक है, तो इसमें आपका लगभग 2 मिनट का अंतर होता है। बी नंबर आपका क्लियरली सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है, जब सूर्य उदय हो या अस्त हो उस समय सूर्य कैसा दिखता है, तो वह लाल दिखता है। आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं 49 नंबर, ए डिग्री ए एम्पियर का एंगस्ट्रम होता है ना, एंगस्ट्रम का मान क्या होता है, तो एंगस्ट्रम का मान बताना आपको 10 के ऊपर पावर -10 मीटर होता है, जो कि आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रिज्म, ठीक है, उसके बाद देखिए आपका आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए प्रिज्म के बारे में बतलाना है। प्रिज्म क्या कह रहा है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है, ठीक है, प्रिज्म के प्रकाश की कौन सी परिघटना, वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका क्या है, 51 नंबर प्रश्न कह रहा है, नेत्र की फोकस दूरी अधिकतम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, जब नेत्र का फोकस दूरी अधिकतम हो जाए तो ये आपका दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं 52 नंबर, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के आगे बनता है, तो ये आपका निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका 53 नंबर क्वेश्चन का, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा दोष उत्पन्न होता है, नेत्र की जब समंजन क्षमता कम हो जाता है तो यह दोष होता है जरा दृष्टि दोष होता है, जो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन आपका 54 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तारों के, ठीक है, 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तारों के, ठीक है, तारों के टिमटिमाने का प्रतीत होने का कारण क्या है, जब तारे टिमटिमाते उसका कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है मेरे बच्चों, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है, ये आपका ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 55 देखिए क्या कह रहा है, एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है, ठीक है, वह घटना आपका है अपवर्तन है, आपका वह घटना आपका अपवर्तन है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या कह रहा है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु से सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिकतम प्रबल, ठीक है, अधिकतम प्रबलता से प्रकिरणित कर देता है, अधिकतम प्रबलता से प्रकिरणित कर देता है, ये आपका हो जाएगा नीला रंग, बिल्कुल सही होगा, डी नंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है, आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का परिणाम है, ये आपका प्रकीर्णन का परिणाम है। बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। उसके बाद देखिए इसमें क्या कह रहा है कि मानव नेत्र किस प्रकार का, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में आपका पाया जाता है उत्तल लेंस, ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क्या है 59 नंबर, ठीक है, 59 नंबर है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो नेत्र द्वारा किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, आपका सी नंबर क्लियर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 60 नंबर आपका प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, अगर फोकस दूरी कम हो जाए तो आपको निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, ये आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों।